जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस गृह विज्ञान के टॉप टेन VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी 2025 के छात्र होंगे उनके लिए ये जो वीडियो रहने वाला यूजफुल रहने वाला, आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। आपको यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% गारंटी लेते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन लड़ने वाला, फंसने वाला। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर अपने पास भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल पर से मिलते रहेगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको जेन्यून दिया जाता है, जो भी रहता है ओरिजिनल कंटेंट आप लोग को रहता है, तभी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जाम से पहले आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है शेयर क्या है, या पूछ सकता है कि शेयर बाजार क्या है, शेयर क्या है या शेयर बाजार क्या है, या शेयर बाजार से आप क्या जानते हैं। तो लिखिएगा शेयर वह इकाई है जिसमें जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित की जाती है। किसी कंपनी के खरीदने किसी कंपनी के शेयर खरीदने से आप उसके आंशिक रूप से मालिक हो जाते हैं, उसे हम लोग शेयर कहते हैं। शेयर क्या होता है, तो शेयर वह इकाई है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित की जाती है, डिवाइड की जाती है। किसी कंपनी के शेयर करने से, खरीदने से आप अपने आप को आंशिक रूप से मालिक हो जाते हैं, उसे हम लोग शेयर कहते हैं या शेयर बाजार कहते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि ऋण पत्र क्या है। कह रहा है कि ऋण पत्र क्या है, तो ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिया गया वह प्रमाण पत्र है जिसमें कंपनी में विनियोग किए गए धन का प्रमाण होता है। ऋण पत्र का अर्थ है कि आप कंपनी को ऋण दे रहे हैं। आप कंपनी को क्या दे रहे हैं, तो ऋण दे रहे हैं। ऋण पत्र लेने वाले को निश्चित अंतराल पर ब्याज दी जाती है। ऋण पत्र क्या है या ऋण पत्र किसे कहते हैं, तो ऋण पत्र द्वारा ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिया गया वह प्रमाण पत्र है जिसमें जिसमें कंपनी में विनियोग किए गए धन का प्रमाण होता है। ऋण पत्र का अर्थ है कि आप कंपनी को ऋण दे रहे हैं। ऋण पत्र लेने वाले को निश्चित अंतराल पर ब्याज दी जाती है, उसे हम लोग ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि बचत खाता क्या है। आप लोग को समझना है कि बचत खाता क्या है, तो इसमें लिखिएगा कि बचत खाता क्या है या बचत खाता से आप क्या जानते हैं। तो लिखिएगा व्यक्ति अपनी आय से बचे हुए धन को जिस खाते में जमा करता है बचत खाता कहलाता है। जैसे बैंक हो गया, डाकघर हो गया, आदि में बचत खाता खुलवाता है। क्या खुलवाता है, तो बचत खाता खुलवाता है। और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति जो बचत खाते से पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, कहने का मतलब हुआ कि बचत खाता क्या है, तो बचत खाता होता है व्यक्ति अपनी आय से बचे हुए धन को जिस खाते में जमा करता है उस खाते को हम लोग बचत खाता कहते हैं। जैसे बैंक हो गया, डाकघर हो गया, आदि में बचत खाता खुलवाता है। और साथ ही साथ समय पड़ने पर उसको क्या कर सकते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर उस खाते से पैसे को निकाल सकते हैं, वही आपका बचत खाता कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का आप लोगों के पास जो है दिया हुआ है, नाम आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम प्री, तो वहाँ से आपको सभी PDF इस समय का मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आपको बात करें कि जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर आप लोग मैसेज करिएगा। एग्जाम प्री चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दिया गया, जो कि आपको वीडियो क्या है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्या है, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो लिखिएगा कि आजकल बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रही है। आजकल का जो बैंक है अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है। इसके माध्यम से ग्राहक देश या विदेश में एक निश्चित राशि तक खरीदारी करके बिल का भुगतान कर सकता है। फलतः क्रेडिट कार्ड धारकों को खरीदारी के लिए नकद राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए ना, कहने का मतलब हुआ कि क्रेडिट कार्ड क्या, तो आजकल बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है। इसके माध्यम से ग्राहक देश या विदेश में एक निश्चित राशि तक की खरीदारी करके बिल का भुगतान कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और फलतः क्रेडिट कार्ड जो होता है धारकों को खरीदारी के लिए नगद राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही आपका क्रेडिट कार्ड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में
कह रहा है कि चालू खाता क्या है। चालू खाता क्या था? चालू खाता व्यापारिक वर्ग के लिए उपयुक्त रहता है। चालू खाता व्यापारिक वर्ग के लिए उपयुक्त रहता है, कारण कि इस खाते में से आवश्यकता पड़ने पड़ने पर जितनी बार चाहे रुपया निकाला जा सकता है। इसी कारण इस खाते को जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। कहने मतलब चालू खाता क्या? तो चालू खाता व्यापारी वर्ग के लिए उपयुक्त रहता है, कारण है कि इस खाते में से आवश्यकता पड़ने पर हम जितनी बार चाहे रुपया निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस राशि से जो होता है, आपको जमा राशि पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, उसे हम लोग चालू जमा खाता कहते हैं। अगला अगला नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में कह रहा है भविष्य निधि योजना क्या है। भविष्य निधि योजना क्या क्या है? तो भविष्य निधि योजना सरकारी सरकारी कह रहा है कि भविष्य निधि योजना नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य योजना है। इसके अंतर्गत प्रति माह वेतन से एक निश्चित भविष्य निधि में जमा करवा दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर 3 माह के वेतन जितनी राशि ऋण के रूप में इसे ली जा सकती है, जिसका भुगतान कर्मचारी आसान किस्तों में करता है। कहने का मतलब हुआ कि भविष्य निधि एक ऐसा योजना है जो सरकारी नौकरियों वाले व्यक्तियों के लिए है। इसके अंतर्गत प्रति माह वेतन में से एक निश्चित राशि भविष्य निधि में जमा कर देते हैं या जमा करवा दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर 3 माह के वेतन जितनी राशि ऋण के रूप में इसे ली जाती है, उस जिसका भुगतान कर्मचारी आसानी किस्तों में आसानी से कर सकते हैं। ओके, यही आपका भविष्य निधि कहलाता है। अगला नंबर आपको है बॉन्ड्स क्या है। क्या है? तो बॉन्ड्स क्या है? तो बॉन्ड्स जो होता है सरकारी तथा गैर सरकारी कंपनियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। इस पर अधिक ब्याज मिलता है, परंतु जमा राशि की सुरक्षा की सरकार की गारंटी नहीं होती है। फिर भी कंपनी की साख के अनुसार इनके बॉन्ड जो होते हैं, इनके बॉन्ड प्रचलित हैं। इनके बॉन्ड का जो है प्रचलित है। इनके बॉन्ड क्या है? प्रचलित है। बॉन्ड क्या है? तो लिखिएगा कि बॉन्ड जो है सरकारी तथा गैर सरकारी कंपनियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। इस पर अधिक ब्याज मिलता है, परंतु जमा राशि की सुरक्षा सरकार की गारंटी नहीं होती। फिर भी कंपनी जो है साख के अनुसार इनके बॉन्ड का प्रचलित करते हैं। ओके, यही आपका बॉन्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगला नंबर है उपभोक्ता क्या है या उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता से आप क्या जानते हैं? उपभोक्ता का वर्णन करें। उपभोक्ता के बारे में लिखिएगा तो लिखिएगा जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। किसी न किसी रूप में हम सभी उपभोक्ता है। कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। हम लोग भी किसी न किसी रूप से उपभोक्ता ही हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं और बेचते भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण क्या है। उपभोक्ता संरक्षण क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ता के हितों की रक्षा। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है उपभोक्ता के हितों की रक्षा। इसके लिए उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, इसके लिए कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। कहने का मतलब कि उपभोक्ता संरक्षण कैसे कर सकते हैं या उपभोक्ता संरक्षण क्या है। उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना या सुरक्षा करना। इसके लिए उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, होना आवश्यक है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, इसके लिए कई सरकारी और गैर सरकारी यानी सरकारी और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की संस्थाएं जो कार्यरत हैं यानी कार्य कर रही है। ये उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अगला नंबर आप लोगों के बीच है कि उपभोक्ता शिक्षा क्या। उपभोक्ता शिक्षा क्या होता है? तो उपभोक्ता शिक्षा से वस्तु या ली गई सेवा की पूर्ण जानकारी मिलती है। इससे महत्वपूर्ण चयन की क्षमता, तर्क, विभिन्न मानक चिन्हों एवं बाजार की पूरी जानकारी मिलती है, जिससे कानून उपायों, वितरण प्रणाली, अच्छा और सस्ता माल कहाँ मिलता है, जिससे धन का सदुपयोग करने में पूर्ण संतोष प्राप्त हो, उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता शिक्षा क्या है? तो उपभोक्ता शिक्षा से वस्तु या
ली गई सेवा की पूर्ण जानकारी मिलती है। इससे महत्वपूर्ण चयन की क्षमता, तर्क, विभिन्न मानक चिन्हों एवं बाजार की पूरी जानकारी मिलती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि कानूनी उपायों, वितरण प्रणाली, अच्छा और सस्ता माल कहाँ मिलता है, जिससे हम लोग धन का सदुपयोग करने में पूर्ण संतोष प्राप्त कर सके। यही आपका उपभोक्ता शिक्षा है। ओके, अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एग्जाम प्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 90 65 71 94 39 और टेलीग्राम चैनल और जितना भी PDF है सभी क्लास का आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको PDF को अपलोड कर दिया था। ठीक है, और 12th क्लास का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो आपको अवेलेबल है एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर पढ़ सकते हैं और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के लिए कुछ भी सुझाव हो तो आप लोग एग्जाम प्री के कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि उसका समाधान अगले वीडियो में किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।